लोग के सामने ये जो दिखाई दे रहा है इसको कंप्रेसर कहते हैं। यह सील्ड या हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ठीक है, ये एक ही डोम के अंदर जो है क्या किया गया है, पूरे कंप्रेसर और कंप्रेसर मोटर को क्या किया गया, सील्ड कर दिया गया है। ठीक है, नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक के जो है इसको फीमेल डोम कहते हैं और इसको मेल डोम कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको कंप्रेसर के टर्मिनल टेस्टिंग के बारे में बताए थे कि टर्मिनल टेस्टिंग क्या होता है। देखिए यहाँ टर्मिनल दिखाई दे रहा है, 3 पिन है और ये 3 पिन को जो है सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसमें हमको क्या करना है कि कहाँ सप्लाई देना है इसी को जानना है। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको बता दिए थे कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग याद करना है। तो कॉमन पर न्यूट्रल सप्लाई और रनिंग पर फेज सप्लाई देते हैं और इसको क्या करते हैं, इसे सटाते हैं, सटा कर हटाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग टार्क देते हैं, स्टार्टिंग पे स्टार्टिंग टार्क देते हैं। ठीक है, तो ये काम हम कब तक करेंगे, इसी कार्य कराने के लिए ऑटोमेटिक रूप से रिले लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यह जानना है कि कौन कॉमन है, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग है। ठीक है, 3 टर्मिनल यहाँ दिया हुआ है, तो इन तीनों टर्मिनल को हम ए बी सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, जब हम ए बी सी मान लेते हैं और इसको हम मल्टीमीटर और श्री लैम्प के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो जब हम इससे पहले बताए थे आपको कि ये 3 टर्मिनल है, तो इसको ए बी सी मान लेते हैं। जैसे ऊपर हो गया ये, बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, इसको ए बी और सी मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, ए बी सी। अब ये तीनों को ए बी सी मान लिए। अब उसके बाद मल्टीमीटर का जो प्रोड होता है, एक इस पर लगाएंगे, इस पर लगाएंगे, यानी ए और बी पर लगाएंगे मल्टीमीटर का प्रोड। ठीक है, फिर उसके बाद से इसको ए पर रहने देंगे, बी से हटाकर इसको ए बी को प्रोड को हम सी पर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पर लगाने पर क्या रेजिस्टेंस आ रहा है, फिर यहाँ और यहाँ लगाने से क्या रेजिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ पर लगाने से क्या रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पहले मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कहाँ पर आ रहा है। तो ए बी पर देखते हैं क्या आ रहा है। जैसे मान लीजिए ए और ए प्लस बी पर लगाए तो क्या आया, फिर ए प्लस सी पर लगाए तो देखें क्या आया, फिर क्या होगा, यानी कि बी और सी दोनों पर लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग प्लस रनिंग रहेगा तो सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे अधिक प्रतिरोध। ठीक है, तो हम तीनों में लगा के देख लिए कि ए बी पर लगाएंगे तो क्या होगा, ए सी पर लगाएंगे और बी सी पर लगाएंगे तो क्या होगा। अगर हम ए और बी पर लगाएं, ए प्लस बी, यानी कि ए, यहाँ ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तो ए और बी पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे जो है यानी कि कॉमन प्लस रनिंग पर क्या होगा, कॉमन प्लस रनिंग पर कम प्रतिरोध और कॉमन प्लस स्टार्टिंग में मध्यम प्रतिरोध और रनिंग प्लस स्टार्टिंग प्लस रनिंग में सबसे अधिक प्रतिरोध। तो जब हम इस पर लगा रहे हैं ए और बी पर, तो देख रहे हैं कि कम प्रतिरोध है, यानी रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो हम समझ जाते हैं कि यह क्या होगा, कॉमन और रनिंग हो सकता है, तो यहाँ सी प्लस आर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम ए और सी पर लगा रहे हैं, ए और सी पर, यानी कि इस पर और इस पर लगा रहे हैं, इसके ऊपर से बीच हटाकर ए और सी पर लगा रहे हैं, तो ए और सी पर लगा रहे हैं तो ए और प्लस सी पर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मध्यम प्रतिरोध आ रहा है, मध्यम प्रतिरोध। तो समझ लीजिए मध्यम प्रतिरोध किस पे आएगा, तो मध्यम प्रतिरोध जो है कॉमन प्लस स्टार्टिंग, तो यह कॉमन प्लस स्टार्टिंग हो गया। और जब हम इस पर यानी ए और बी सी पर लगाए, अब हम क्या करें, ए वाला हटाकर हम बी और सी पर लगा रहे हैं, तो बी और सी पर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बी और सी, तो हमारा सबसे अधिक प्रतिरोध हो रहा है, सबसे अधिक प्रतिरोध।
अधिक प्रतिरोध, समझ आ रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे रफली लिख दे रहे हैं। तो ये सबसे अधिक प्रतिरोध किस में है, स्टार्टिंग प्लस रनिंग, तो स्टार्टिंग प्लस रनिंग हो गया। तो यहाँ कॉमन प्लस रनिंग में ए और बी हो रहा है, और कॉमन प्लस स्टार्टिंग में ए और सी हो रहा है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन ए। तो इसका मतलब है कि ए वाला यानी कि ए वाला कॉमन हो जाएगा, और फिर जब ए कॉमन हो गया तो बी हमारा क्या हो गया, रनिंग हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी तीनों मान लिए तो हमारा क्या हो गया, ए बी सी मैंने ए कॉमन हो गया, ए रनिंग हो गया, ए स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, अब हम मल्टीमीटर के द्वारा इसको चेक करते हैं कि कितना कितना आ रहा है। देखिए आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीमीटर को पहले हम किस रेंज में सेट करेंगे, तो मल्टीमीटर जो है यहाँ देखिए मल्टीमीटर है, एक क्लैंप मीटर है। मल्टीमीटर भी इसी तरह का होता है कि ये वाला भाग नहीं रहता है। हम पहले यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज में लगाएंगे इसको, और इसको क्या करेंगे, दोनों को आपस में हटाएंगे। अब देखिए इसमें लगा होता है, इसका लीड भी यहाँ लगा होता है, यहाँ भी रहता है, लेकिन ये टूट गया है, और इसको हम इसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ए और बी पर लगाते हैं, कोई भी तार आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो ए और बी पर लगा दिए। अब ये देखिए ऊपर देखिए, इसमें क्वांटिटी बता रहा है 130, 129, 130 जो है क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि ए और बी पर लगा दिए, ए प्लस बी पर लगाए तो 129 ओम जो है रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, ए पर तो लगाए थे, बी पर लगा दिए, अब ए को वहीं पर रहने देते हैं और फिर बी सी पर लगाते हैं। ये कोई भी तार कहीं भी लगा सकते हैं, रेड वाला ऊपर भी लगा सकते हैं, ब्लैक वाला नीचे भी लगा सकते हैं। अब देखिए कितना आ रहा है, 280 यानी 279 आ रहा है। और ए और सी पर लगा रहे हैं, ए प्लस सी पर लगाएं 279 आ गया ओम। ठीक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। और जब हम बी और सी पर लगा रहे हैं तो सबसे अधिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, देखिए कितना हो रहा है, यानी 402 हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि बी और सी पर लगाएं, बी और प्लस सी पर लगाएं तो कितना हो गया, 402, ये ओम हो गया। तो आप समझ में आ रहा है ना कि ए और सी पर लगाएं तो 129 ओम रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि यह जो है सबसे कम प्रतिरोध यहाँ पर हो रहा है ए और सी पर। तो सबसे कम प्रतिरोध हमने बताया कि सबसे कम प्रतिरोध किस पर होगा, देखिए यहाँ पर सबसे कम प्रतिरोध जो है कॉमन और रनिंग पर होगा। इसका मतलब है कॉमन और रनिंग पर होगा, इसका मतलब 129 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ए वाला जो है कॉमन हो गया, बी वाला रनिंग हो गया, और सी वाला स्टार्टिंग हो गया। आप कहेंगे कि तीनों को रनिंग कॉमन स्टार्टिंग ज्ञात करना क्या ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें सप्लाई देने के लिए अगर हम उल्टा सप्लाई दे देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले में न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, और यहाँ पर जो है फेज सप्लाई, रनिंग पर फेज सप्लाई देते हैं, और स्टार्टिंग पर पावर फैक्टर या स्टार्टिंग टार्क देते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे बना कर दिखा देते हैं आपको। अब इसकी बाइंडिंग जो होती है ऐसे होती है, ये हो गया कॉमन, ये हो गया रनिंग, और ये हो गया स्टार्टिंग। यानी कि यहाँ पर जो है सप्लाई हम देते हैं और यहाँ पर सप्लाई देते हैं, यानी रनिंग और कॉमन पर सप्लाई देते हैं। रनिंग हो गया, ये कॉमन हो गया। यहाँ सप्लाई देंगे, यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ फेस हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसी के तार से, यानी कि यहाँ से एक तार निकाल कर इसको सटा कर इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये चलने लगता है। तो अगर हम यहाँ पर सप्लाई देंगे और यहाँ पर इसको सटाएंगे इस पर, तो क्या होगा, हाई एम्पियर लेगा, ज़्यादा एम्पियर लेगा। ठीक है, इसलिए हम रनिंग और क्या होता है कॉमन पर लगा कर सप्लाई देंगे तो यह क्या होगा, कम एम्पियर लेगा और सही से चलेगा भी। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए हम इसको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ज्ञात करना जरूरी होता है। समझ में आया। यानी कि ये हम शार्ट करा कर हटाते हैं, शार्ट करा कर हटाते हैं
लेकिन यही काम हम कब तक करेंगे, इसीलिए इसकी जगह पर क्या होता है, रिले लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, रिले। तो रिले अपने आप जो है क्या करता है, स्टार्टिंग टार्क देता है और फिर इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ रिले ऐसे लगा हुआ रहता है, तो रनिंग पर सप्लाई देते हैं और कॉमन पर सप्लाई देते हैं। यहाँ फेस हो गया और यहाँ न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल फेस हो गया। तो जैसे ही सप्लाई जाएगा तो अंदर अंदर टार्क देगा, फिर डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, फिर जब फिर ऑफ करके फिर ऑन करेंगे तो टार्क देगा, फिर डिस्कनेक्ट कर देगा। इस तरह से काम करता है। इसी चीज़ को हम सीरी लैम्प से भी चेक कर सकते हैं। सीरी लैम्प से क्या होगा, चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमन प्लस रनिंग पर जो है, कॉमन प्लस रनिंग था यानी ए प्लस बी पर हम लगाए थे तो 129 ओम रेजिस्टेंस आया था, यानी कम प्रतिरोध होगा। तो बल्ब यहाँ पर लगाएंगे यानी सीरीज लैम्प, सीरीज लैम्प से टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर मल्टीमीटर, मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर। तो सीरीज लैम्प में क्या होगा कि यहाँ पर अधिक अधिक कम रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर तेज रोशनी होगा, तेज रोशनी। और यहाँ पर 279 है यानी 279 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों की अपेक्षा मध्यम है। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि मध्यम रोशनी हो गया, मध्यम रोशनी। और यहाँ पर सबसे अधिक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर सबसे कम क्या होगा, रोशनी होगा, सबसे कम रोशनी। ये दिखाई दे रहा है ना, रोशनी, रोशनी को रोशनी मत पढ़ लीजिए, कुछ और मत पढ़ लीजिएगा लोग। ये मध्यम है, हाई इसमें नहीं है, मध्यम रोशनी, सबसे कम रोशनी। एक बार हम यहाँ पर अब साफ बता दे रहे हैं कि कॉमन और रनिंग पर जब लगाएंगे तो क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध जो है कम होगा, यानी कि कम प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और कॉमन प्लस स्टार्टिंग पर लगाएंगे तो मध्यम प्रतिरोध। और यहाँ पर सीरीज लैम्प से चेक करेंगे तो कम प्रतिरोध है तो तेज रोशनी होगा, रोशनी तेज होगा। और क्या होगा, यहाँ रोशनी जो होगा, रोशनी, रोशनी तेज होगा। और यहाँ पर मध्यम होगा। और स्टार्टिंग प्लस रनिंग रहेगा तो सबसे अधिक रेजिस्टेंस होगा, अधिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी सबसे कम रोशनी, सबसे कम रोशनी। अब इसको हम सीरीज लैम्प से चेक करते हैं। ठीक है, तो सीरीज लैम्प चेक करने के लिए सीरीज लैम्प दिखाई दे रहा है, सीरीज लैम्प। अब हम क्या करते हैं, इसको सीरीज लैम्प के लिए एक टेस्टिंग लीड लेते हैं। सीरीज लैम्प के बारे में बताए थे आप लोगों को, इसको हम टेस्टिंग लीड हो गया। टेस्टिंग लीड का 2 सिरा हम इसमें लगाते हैं और सटा कर देखते हैं, बल्ब प्रकाशमान हो गया। अब हम ए और बी पर लगाते हैं। देखिए अनेक तेज रोशनी है, और फिर बी सटाकर सी पर मध्यम रोशनी, थोड़ा सा कम रोशनी हुआ, रोशनी कम हुआ ना। अब जब हम क्या करते हैं, दोनों ने बी और सी यानी कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग पर लगा रहे हैं तो सबसे कम रोशनी होगा। देखिए यहाँ रोशनी क्या हो गया, कम हो गया। फिर से एक बार और देखिए, देखिए यहाँ पर तेज रोशनी होगा, तेज रोशनी हो गया। अब देखिए इसी को हम इस पर लगा रहे हैं तो मध्यम रोशनी। अभी दोनों पर रनिंग और स्टार्टिंग पर लगा रहे हैं तो सबसे कम रोशनी है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस अधिक हो गया है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, और इसका हम अर्थ भी चेक कर सकते हैं। तो अर्थ चेक करने के लिए किसी भी टर्मिनल पर यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि बॉडी के किस भाग पर पेंट नहीं है, तो वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो समझ लीजिए कि अर्थ नहीं है, अगर कंटिन्यूटी बताता तो इसका मतलब अर्थ है। ठीक है,
तो इस तरह से हम अर्थ भी चेक कर सकते हैं। देखिए किसी भी टर्मिनल पर लगाकर चेक कर सकते हैं, ये अर्थ नहीं है। ठीक है, देखिए ना, ये सबसे कम रोशनी हो गया, ये तेज रोशनी हो गया और ये मध्यम रोशनी हो गया। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं 200 वाट का बल्ब होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 200 वाट, ऐसे तो 100 वाट का भी लगा कर चेक कर सकते हैं, लेकिन 200 वाट पर ज़्यादा मात्रा में जो है आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो ये तो सील्ड हो गया। हम इसी को, इसके अंदर क्या रहता है उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब उस पर भी दिखाते हैं आपको कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे चेक करते हैं। कोई भी कंप्रेसर हो उस तरह से हम चेक कर सकते हैं, जो इंडक्शन मोटर इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। अब देखिए जो कंप्रेसर यहाँ पर था सील्ड वाला, उसके अंदर इसी तरह का जो है क्या होता है, मोटर और कंप्रेसर लगा होता है। देखिए ये हो गया भाग जो है मोटर का और ये भाग हो गया कंप्रेसर का। इसका हेड ये हो गया और इसको खोल कर हम दिखा देंगे। पहले अभी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग याद कर रहे हैं इसका। और ये जो है क्या हो गया है, बाइंडिंग हो गया है। इसमें दो प्रकार की बाइंडिंग की गई है। एक स्टार्टिंग बाइंडिंग जो पतले तार से किया गया, देखिए पतला तार दिखाई दे रहा है, ये पतला तार है, ये पतले तार से बाइंडिंग की गई है और ये मोटे तार से बाइंडिंग की गई है। तो मोटे तार का रेजिस्टेंस आप जानते ही हैं कि अधिक होता है, कम होता है। मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है, अब पतले तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। पतले तार का रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए पतला अगर रास्ता है तो पतले रास्ते में आपको जाना हो तो रुकावट पैदा होगा कि नहीं होगा, उतना बढ़िया से नहीं जा पाएंगे। और लेकिन अगर चौड़ा रास्ता हो तो चौड़े रास्ते में क्या होगा, जल्दी जा सकते हैं, रुकावट नहीं होगा। तो उसी तरह से मोटे तार में रेजिस्टेंस कम होता है और पतले तार में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसलिए जब हम कॉमन और रनिंग पर लगाते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें दो प्रकार की बाइंडिंग की गई है, रनिंग और स्टार्टिंग। इसमें दो प्रकार की बाइंडिंग की गई है, रनिंग और स्टार्टिंग। देखिए ये हो गया मान लीजिए रनिंग का और ये हो गया स्टार्टिंग का। तो ये मोटे तार से किया गया है और ये पतले तार से किया गया है, और दोनों को जब हम जोड़ देते हैं यहाँ पर तो ये हो गया कॉमन। तो ये कॉमन हो गया है, ये रनिंग हो गया और ये स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, तो जब हम यहाँ और यहाँ पर लगाते हैं और ये मोटे तार से बाइंडिंग की गई है, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस कम बताता है। देखिए कम प्रतिरोध यहाँ लिखा गया ना, या कम प्रतिरोध, कॉमन और रनिंग पर लगाने पर कम प्रतिरोध, तो कॉमन और रनिंग पर कम प्रतिरोध। क्यों, क्योंकि यह मोटे तार से बाइंडिंग की गई है। और जब हम यहाँ और यहाँ पर लगाते हैं कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग पर, तो कॉमन और स्टार्टिंग पर मध्यम प्रतिरोध, क्योंकि इसमें जो है पतले तार का बाइंडिंग किया गया है। और जब हम रनिंग और स्टार्टिंग पर लगाते हैं, यानी स्टार्टिंग और रनिंग पर, यानी इस पर और इस पर लगाते हैं, तो अधिक प्रतिरोध क्यों होता है कि इसका प्रतिरोध तो है ही, साथ में ये भी प्रतिरोध जुड़ जाता है। ठीक है, तो टोटल प्रतिरोध हो जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रतिरोध होता है। और रोशनी भी इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी रोशनी से भी, यानी कि सीरी लैम्प से भी हम चेक कर सकते हैं कि जिसमें कम प्रतिरोध होगा तो तेज रोशनी, जिसमें मध्यम प्रतिरोध होगा तो मध्यम रोशनी, और जिसमें जो है अधिक प्रतिरोध होगा तो सबसे कम रोशनी होगा। ठीक है, हम इसको भी चेक करके बता रहे हैं आपको कि कैसे हम इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सीरी लैम्प से और मल्टीमीटर से, क्लैम्प मीटर से। अब देखिए ये हम इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, वही क्वांटिटी रेंज में सेट कर लेते हैं। इसको भी, इसको लगाते हैं, दोनों क्वांटिटी बता रहा है कि नहीं, बता रहा है। बीप की आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोगों को। अब यहाँ 3 टर्मिनल है, अभी 3 टर्मिनल में हमको पता नहीं है कि कौन कॉमन है, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग है। ठीक है, तो तीनों में से हम बारी बारी से लगा कर चेक करते हैं। मान लीजिए कि हम इसके ऊपर लगा दिए और इस पर लगा दिए, यहाँ से लगा देते हैं, यानी कि कितना आ रहा है, 575। अब देखिए इसमें 575 रेजिस्टेंस आ रहा है, इसमें और इसमें लगाने पर 575। अब इसमें लगा के देखते हैं कितना आ रहा है। इसमें जो है अब देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको हम लगा रहे हैं इसमें। तो पहले हम इसमें लगा के देखते हैं, इसमें लगा दिए और इसमें लगा के देखते हैं, यानी 715 आ रहा है, 714, 12, 712 आ गया। इसमें लगा के देखते हैं,
यानी 576 आ रहा है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा बता रहा है, इसमें क्या बता रहा है, यानी कि मध्यम। अब इसको इसमें लगा के देखते हैं। अब इसमें सबसे कम बता रहा है, क्या बता रहा है, सबसे कम। तो सबसे कम बता रहा है, तो सबसे कम क्या होगा, कॉमन और रनिंग होगा। तो कॉमन और रनिंग होगा, तो हमने यहाँ पर लगाया था, यहाँ और यहाँ, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बताया था। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बताया है, इसका मतलब कि ये रनिंग हो गया और ये स्टार्टिंग हो गया और ये कॉमन हो गया। ठीक है, तभी तो कॉमन और स्टार्टिंग पर लगा रहे हैं, तो मध्यम रेजिस्टेंस बता रहा है। देखिए 576 बता रहा है, इस पर लगा रहे हैं, रनिंग और स्टार्टिंग पर हो गया, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बता रहा है। और जब इस पर लगा रहे हैं तो सबसे कम रेजिस्टेंस बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया और ये स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको चेक करना है कि इसका जो है बाइंडिंग सही है, तो इसको इस पर लगाएंगे और इसके बॉडी पर लगाएंगे, जहाँ पर क्या हो, पेंट वेंट कुछ ना हो, तो कहीं नहीं बता रहा है। इस पर लगा के देख लेंगे, कहीं नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कलर कोड के हिसाब से जब एक बाहर निकला रहेगा तो कलर कोड से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कलर कोड में देखिए यहाँ पर ये आप दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्लैक कलर का, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये स्लीव के ऊपर ब्लैक कलर का मार्किंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक देखिए बढ़िया से, ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा गंदा हो गया है, ब्लैक लाइनिंग करके दिखाई दे रहा होगा, ये लाइनिंग, तो ये ब्लैक हो गया, नहीं कि कॉमन हो गया। और ये देखिए रेड कलर दिखाई दे रहा है, लाइनिंग ये रेड कलर का, एक यहाँ रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ रेड दिखाई दे रहा है, तो ये रनिंग हो गया। तो ये हो गया कॉमन, ये हो गया रनिंग। इसमें वाइट कलर का बीच में है, इसमें कोई कलर नहीं है, तो यह जो है क्या हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग हो जाएगा। तो कलर कोड से भी हम पहचान लेंगे कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग, कौन कॉमन है। ठीक है, लेकिन ये तो जब बाहर निकला रहेगा तब तो, लेकिन जो सील्ड रहेगा तो हम नहीं पहचान सकते हैं। इसी तरह से हम सीरी लैम्प के द्वारा भी चेक कर सकते हैं इसको। अब इसको हटा लेते हैं और उसके बाद सीरी लैम्प के द्वारा चेक करके दिखाते हैं आपको। सीरी लैम्प को हम लगाते हैं, सीरी लैम्प के बारे में बताए थे कि इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं मोटर का अर्थ। अब देखिए दोनों को लगा कर चेक करते हैं। अब स्विच ऑन नहीं किए हैं इसलिए बल्ब प्रकाशमान नहीं है, यहाँ स्विच ऑन कर देते हैं। अभी दोनों सटाते हैं, देखिए प्रकाशमान हो गया। अब इसको बारी बारी से हम क्या करते हैं, इसमें लगाएंगे। पहले इसमें लगा देते हैं, या यहाँ भी लगा सकते हैं। अरे आओ जी, देखिए इसमें जो है रोशनी का अंतर देखते रहिए आप लोग। अगर अब एक हम इसमें लगा रहे हैं, देखिए हम इसमें लगा रहे हैं और इसमें लगा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, तेज रोशनी हो रहा है। अब इसको हटाकर हम इसमें लगा रहे हैं, नहीं मरेगा, देखिए इस तरह से दिखाई देगा, तो ये मध्यम रोशनी हो गया। ठीक है, अब इसमें निकाल के इसमें लगा रहे हैं तो सबसे कम रोशनी हो गया। देखिए कम रोशनी हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हम कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग चेक कर सकते हैं। कोई भी इंडक्शन मोटर होगा, अब इसको हम अर्थ चेक करते हैं तो इसके बॉडी पर लगाते हैं, कहीं अर्थ नहीं बता रहा है, जबकि इस पर लगाने पर कंटिन्यूटी बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया।